सुप्रभात बच्चों। आज हम लेखन कौशल में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं, उनका प्रारूप क्या है और उनके उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे। तो बच्चों, पत्र लेखन कहते किसे हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों हम कि पत्र लेखन एक बच्चों महत्वपूर्ण गद्य कला है। ये कला जन सामान्य यानी सभी लोगों के जीवन से संबंधित है। आज संचार के कई साधन उपलब्ध हैं, आपको भी पता है सभी को, परंतु पत्र लेखन का अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि बच्चों जो सरकारी काम काज होते हैं वो पत्र लिखने की आवश्यकता होती है उसमें। बच्चों, पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में जान लेते हैं। औपचारिक पत्र बच्चों, औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, जिनको हम जानते नहीं। इसके अंतर्गत बच्चों आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को पत्र, व्यावसायिक पत्र तथा स्वीकृत पत्र आदि आते। दूसरा पत्र है बच्चों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम लोग जिन व्यक्तियों से हमारा निजी संबंध होता है, यानी हमारे मित्र, हमसे बड़े, हमारे माता पिता, दादा दादी, यानी जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो बच्चों चलते हैं, सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में जान लेते हैं। औपचारिक पत्र का बच्चों प्रारूप ये है, जैसे आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, विषय क्या है, फिर उनको संबोधन शब्द और पहला अनुच्छेद, किसके बारे में क्या सूचना दे रहे हो, दूसरा अनुच्छेद। उसके बाद में अंत में आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिक्षा, क ख ग, आपका नाम, कक्षा और दिनांक, ये आपको लिखना होता है। जैसे प्रधानाचार्य को आप लिख रहे हो तो ये बच्चों एक प्रारूप है, इस तरह से आपको पत्र लिखना है। अब चलते हैं बच्चों, इससे संबंधित पत्र कैसे लिखेंगे, उसका उदाहरण है यहाँ पर। तो एक संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं बच्चों हम, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, दिनांक डाल दी हमने, फिर लिखा हमने सेवा में, कौन किसको लिख रहे हैं, संपादक महोदय, कहाँ का है, नवभारत टाइम्स और नई दिल्ली। अब उनका जो बच्चों फर्स्ट अनुच्छेद ये हो गया, सेकंड का ये हो गया और थर्ड का ये देखो, धन्यवाद, भवदीय और अपना नाम। तो हमने क्या लिखा, दिनांक डाली, सेवा में, संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, उसके बाद में नई दिल्ली, और उसके बाद में पहले अनुच्छेद में बच्चों लिखा हमने, आपके साप्ताहिक अंक के लिए मैं एक छोटा सा लेख प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ समाचार पत्र विषय पर प्रकाशित होने के लिए भेज रहा हूँ। इससे पूर्व भी आपने इस लोकप्रिय पत्र में मेरे 4 लेख समय समय पर अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें उसी श्रृंखला में ये लेख भी लोकोपयोगी सिद्ध होगा। अब सेकंड अनुच्छेद में क्या लिखा है उन्होंने, आपको ज्ञात ही है कि लोकहित के लेख अथवा समाचार प्रशासन को मैं कुछ पारिश्रमिक नहीं लेता हूँ, क्योंकि इस कार्य को देश का कार्य मानता हूँ। अंत में विश्वास है कि आगामी साप्ताहिक अंक में ही इस लेख को स्थान दे सकेंगे। धन्यवाद, भवदीय अतुल कुमार, डॉक्टर राम सुभाषी, प्राध्यापक NKP कॉलेज मेरठ। तो बच्चों ये क्या है, संपादकीय पत्र, एक संपादक को पत्र लिखा गया है, यानी औपचारिक पत्र है। इसका एक दूसरा उदाहरण भी बच्चों हम देख लेते हैं कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें सहपाठी के प्रशंसनीय और साहसपूर्ण व्यवहार के लिए उसे सम्मानित करने का अनुरोध हो। सबसे पहले क्या लिखा हमने, सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, कहाँ पर स्थित है, दिनांक और विषय।
क्योंकि बच्चों प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके पश्चात हम उनसे संबोधित शब्द लिखेंगे महोदय। उसके बाद अनुच्छेद हमारा स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट अनुच्छेद, ये सेकंड अनुच्छेद। यानी महोदय, मैं आपके विद्यालय का 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपको अपनी कक्षा के सहपाठी विवेक के प्रशंसनीय और साहसिक कार्य से अवगत कराना चाहता हूँ। कल हमारे विद्यालय से 8वीं कक्षा के छात्रों का एक दल पिकनिक मनाने बड़खल झील गया था। हम सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक हमारा एक सहपाठी विकास झील में गिर गया। यह देखते ही विवेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना झील में छलांग लगा दी और विकास को झील में डूबने से बचा लिया। मान्यवर, यानी सेकंड अनुच्छेद आ गया बच्चों। विवेक का ये कार्य सचमुच प्रशंसनीय और साहसिक है। मेरी ही नई कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ये इच्छा कि आप विवेक के इस कार्य के लिए पूरे विद्यालय के सामने उसे सम्मानित करें। फिर आ गया बच्चों धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम आ गया बच्चे का और कक्षा 8 अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये प्रारूप है, इस तरह से आपको लिखना। अब बच्चों हम पहुंचते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र, जो कि हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे किसे लिखते हैं? बधाई पत्र होता है, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देनी हो परिवार को और सलाह देने आदि के लिए पत्र। तो ये अनौपचारिक पत्र के प्रकार हैं बच्चों। अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप होता है, कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले दिनांक, संबोधन, अभिवादन, जिसको भी हम लिख रहे हैं। पहला अनुच्छेद में कुशल मंगल पूछते हैं, दूसरे अनुच्छेद में जो हमें बताना होता है उसके, और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति। अब फिर लिखते हैं प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध क्या है और प्रेषक का नाम। ये है बच्चों प्रारूप है। इस तरह से हमें इस पत्र को स्टार्ट करके अंत करना होता है। चलिए बच्चों, इससे संबंधित हम एक पत्र देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया गया, ऐतिहासिक भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगते हुए अपने पापा को पत्र लिखिए। कहाँ से लिखा जा रहा है? स्थान दिया गया मानसरोवर 112 विकासपुरी नई दिल्ली। उसके बाद में दिनांक दे दी, आदरणीय यानी संबोधन शब्द हो गया, सादर चरण स्पर्श पहला अनुच्छेद बच्चों। कुशल क्षेम से संबंधित, मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग वहाँ पर सकुशल होंगे। पापा, हमारे विद्यालय की ओर से सभी छात्रों को ऐतिहासिक भ्रमण के लिए उदयपुर ले जाया जा रहा है। हम वहाँ का किला, झीलें और अन्य पर्यटन स्थल देखेंगे। वहाँ से लौटकर हमें यात्रा का वर्णन भी लिखना है। कृपया मुझे इस भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। इस भ्रमण पर जाने के लिए मुझे 1200 रुपये की आवश्यकता है, जिन्हें शीघ्र भेजने के कष्ट करें। अब यहाँ पर अपने पारिवारिक संबंध, यानी मम्मी को मेरा चरण स्पर्श, छोटी बहन वर्तिका को मधुर स्नेह। आप कौन हो? पुत्र हो, और क्या नाम है? राजीव वर्मा। इस तरह से बच्चों अनौपचारिक पत्र लिखा गया है ये पिता को। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। अपने बड़े भाई को बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए शुभकामना पत्र लिखिए। जगह का नाम लिख दिया, नीलगिरी अपार्टमेंट चंडीगढ़। दिनांक लिख दी, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं कुशलतापूर्वक हूँ, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे। अगले मास आपकी अपने बड़े भाई को लिख रहा है पत्र। पूज्य भाई साहब, अगले मास आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। मैं जानता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप तो वैसे भी समझदार हैं। मैं तो सदा आपसे प्रेरणा लेता रहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अनुज शुभम। इस तरह से बच्चों औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं।